आगे हो जाओ भाई, आगे हो जाओ भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत मुफीद है। अल्लाह के ज़िक्र करने का एक तरीक़ा है, तब फ़ायदा होता है और इस्लाह होती है। एक तो सिर्फ ज़बान हिलाना, ये ज़िक्र के अल्फाज हैं। ज़िक्र के माने आते हैं याद के, और याद होती है दिल से। मुझे फला आदमी याद आ रहा, ज़बान से कहीं तस्बीह पढ़ रहा उसको, याद दिल में होती है। आदमी के अंदर तब्दीली जब आती है जब ध्यान हो। तीसरा कलमे की एक तस्बीह है, सुबह को भी और शाम को भी, सुबहान अल्लाह। दिल भी सुबहान अल्लाह कह रहा हो, यानी इसके माना की तस्बीह पढ़ रहा है। ज़बान इसके लफ्ज़ की तस्बीह पढ़े और दिल इसके ध्यान और इसके मानी में मुस्तग़रक़ हो। अल्लाह की ज़ात पाक है, कोई ऐब अल्लाह ताला की बारगाह तक न पहुँचा है न पहुँचेगा। हमेशा से पाक है और पाक ही रहेगा। वहाँ कोई ज़ुअफ़ नहीं, कमज़ोरी से पाक। हर तरह के ऐब से पाक। सुभान अल्लाह। तो दिल में भी ये बात हो कि अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्लाह जुल्म से पाक, मेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने जो लिखा है वह ऐन अदल व इंसाफ है। उसकी मसलहत को अल्लाह जानते हैं, उसमें क्या हिकमत है, क्या मसलहत है। अल्लाह पाक, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक। जब कोई मुसीबत आ जाए तो क्या पढ़े? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जब है जब दिल से पढ़ा जाए, अल्लाह ये जो मुसीबत आई है, अल्लाह ये मेरे गुनाहों की बिना, आपने मेरे पर जुल्म नहीं किया है, आप पाक। ला इलाहा इल्ला अंता, सब कुछ आप हैं। सुबहानक, आपकी ज़ात पाक है, मुजरिम में। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
मुजरिम मैं हूँ, ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ज़मीन में जो कुछ फ़साद है वह हमारे गुनाहों की बिना पर है। कुछ लोग तस्बीह पढ़ते रहते हैं और वो बीज रख लेते हैं, उन पर भी पढ़ते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, कभी कभी इधर उधर देखते रहते हैं, दिल में नहीं है, नदामत नहीं है। गोया मतलब ये है अल्लाह मैं हूँ तो मुजरिम, हाँ जुर्म फिर भी करूँगा। भाई नदामत का मतलब तो ये होता है आइंदा नहीं करने का। अल्लाह ये मुसीबत मेरे गुनाहों की बिना पर है, अब नहीं मैं, अब जुर्म नहीं करने का। आइंदा में गुनाह नहीं करने का। इस ध्यान के साथ, इस अज़्म के साथ तस्बीह पढ़ी जावे तब फ़ायदा होता है आयत करीमा के पढ़ने से। पूरी यकसुई के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी नदामत के साथ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी खूबियाँ अल्लाह के लिए। जिसको जो खूबी मिली है वो अल्लाह के यहाँ से मिली है। खूबी का सरचश्मा अल्लाह है, हर तरह की खूबी अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की खूबी अल्लाह के लिए है। जहाँ कहीं खूबी नज़र आती है तो वो अल्लाह की दी हुई है। जिसके पास कोई खूबी है वो आर्जी है। खूबियों का ख़जाना अल्लाह के हैं। अल्लाह के पास अपनी ज़ाती है, किसी की दी हुई नहीं है। अल्लाह के पास खूबी किसी की दी हुई नहीं है। अल्लाह के पास अपनी ज़ाती हैं। और किसी इंसान में कोई खूबी है तो वो अल्लाह की दी हुई है। जब तस्बीह पढ़े तो ये ध्यान, तब इस्लाह होती है, तब दिल रंगीन होता है, तब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होगा, फिर आदमी की इस्लाह होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब छींक आए, छींक वाला क्या कहे, सुनने वाला क्या कहे, उसको क्या जवाब दिया जाए, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला की बड़ाई हम क्या बयान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अल्लाह की हकीकत तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की ज़ात कैसी है। ज़ात तो बहुत ऊंची बात है, हम तो अल्लाह की सिफ़ात को भी नहीं जानते। उन सिफ़ात की हकीकत क्या है उसको भी कोई नहीं जानता।
तुमने सुना ना, अल्लाह देखते हैं, सुना? सब अल्लाह की नज़रों के सामने। ये गैब हमारे एतबार से है। हम क्या कहें? अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, आलिमुल गैब अल्लाह हैं। ये गैब हमारे एतबार से, अल्लाह के एतबार से नहीं। अल्लाह के सामने सब कुछ है। अल्लाह के एतबार से कुछ चीज़ गैब नहीं है, ये हमारे एतबार से है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा हैं, ये हमारे एतबार से कहा जाता है। अल्लाह के लिए कोई गैब नहीं। तो तुमने सुना होगा अल्लाह देखते हैं, अन्नल्लाह बसीरुम बिमा तामलून, तुम्हारे आमाल को देखते हैं। ये तो हम मानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि अल्लाह कुरान पाक में है, कुरान पाक में है। ये तो हम जानते हैं अल्लाह बसीर हैं, लेकिन कैसे देखते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो समझ में आ रहा? भाई मैं ये कहूँ सद्दाम देखते हैं, क्यों देखता है? आंख है इसके, यानी आंखों का मोहताज है। बात समझो, नहीं समझे? सद्दाम देखता है, कहाँ से देखता है? आंखों का मोहताज है? नहीं है? तो क्या अल्लाह मोहताज है? अब भी समझे? अल्लाह कैसे देखते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि अल्लाह मोहताज नहीं, आँख के मोहताज नहीं, बोलने के लिए ज़बान के मोहताज नहीं, चलने के लिए पैरों के मोहताज। मैं तो सरापा मोहताज हूँ, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक मैं तो मोहताज हूँ। बोलने के लिए ज़बान चाहिए, पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, हैं? देखने के लिए आँख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए, दिल भी चाहिए, गुर्दे भी चाहिए, सरापान जी। मैं मोहताज हूँ सरापा। अल्लाह किसी के, सुना नहीं सुना? अल्लाह समद, किसी के मोहताज नहीं, ना आँख के मोहताज, ना कान के मोहताज, ना पैर के मोहताज। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं। तो अल्लाह देखते हैं, हम सब मानते हैं, मानते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं किसी को नहीं पता। ये तो जन्नत में जाकर चलेगा पता। जन्नत से पहले किसी को नहीं पता चलने का, किसी को नहीं पता चलना। यही तो कमाल है अल्लाह का। और मर गए ना अल्लाह की ज़ात का पता है किसी को, ना अल्लाह की सिफात का पता है किसी को। अल्लाह की हकीकत क्या है और अल्लाह की सिफात की हकीकत क्या है कोई नहीं जानता है। अल्लाह वरहुल वरा, हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ सकते, हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकते हैं। हमने अल्लाह की बड़ाई बयान करनी छोड़ दी, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, डबल पैसा हूँ, बस अपनी तारीफ़ करें। बच्चे में बैठे वहाँ अपनी तारीफ़, दोस्तों में बैठे वहाँ अपनी तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ नहीं करते। इसलिए हमारी इस्लाह नहीं हो रही। मौलाना उमर पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े इज्तिमात में फरमाया करते थे, अल्लाह की बड़ाई बोलो, अंदर से अपनी निकलेगी, अल्लाह की आई। देखो ना, अभी बताया ना, आंखों का मैं मोहताज, दंतों का मैं मोहताज, अंतों का मैं मोहताज, हाथों का मैं मोहताज। ये है मेरी हकीकत, ये है मेरी हकीकत। और अल्लाह किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं। आगे भी एक और बात कह दो, सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हम अपने बड़े साबित करने के लिए कपड़े बढ़िया पहनते हैं, बस लग रहे प्रेस में, लग घंटों प्रेस में, आईने के सामने खड़े घंटों। क्यों भाई? दिमाग में बड़ाई आएगी ना, बड़ाई। मकान बढ़िया बन जा, बड़ा आदमी हूँ मैं, मेरा मकान बढ़िया बन जा, इसलिए पड़ गया हम। साहबा किराम के मकान क्यों छोटे थे? वो अल्लाह को बड़ा मानते थे, अपने को बड़ा नहीं मानते थे, इसलिए उनके मकान छोटे थे। एक चादर नीचे बांधे, एक ऊपर ओढ़ ली, बस छुट्टी। रिश्तेदार बड़ा ढूंढना बड़ा, कलकुचा खींचे फिरे, कलकुचा खींचा फिरे जी। हाँ, हमें हर चीज बड़ी चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूं। तो अपनी बड़ाई हो ना, सब कहीं अपनी बड़ाई, मेरा मोबाइल भी बड़ा हो। छोटे मोबाइल में काम नहीं चलता, मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल बड़ी चाहिए, सवारी बड़ी चाहिए, बस। अब तो टेंशन बढ़नी, अब टैबलेट खानी पड़ेगी, अब टैबलेट खानी पड़ेगी। जन्नू लग गया, जन्नू। रात को भी खाने सोने के वास्ते भी टैबलेट खानी पड़ रही, टेंशन की भी टैबलेट, नींद की भी टैबलेट। भाई अल्लाह की बड़ाई बनो, भाई अल्लाह की बड़ाई बोलो, भाई अपनी बड़ाई ना करो। मेरी इब्तिदा कहाँ से हुई? मनी के कतरे से। कपड़े पर लग जाए, धोना पड़े, ये हकीकत। और कब्र में जाके पैर अलग, सर अलग, दांत अलग, आंत अलग, ये है इख्तिताम। वो है इब्तिदा और ये है इख्तिताम, ये हकीकत। मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए किसी बेनमाजी को नहीं कहता नमाज पढ़ ले, मैं बड़ा आदमी क्यों कहूं? माँ की खुशामद करने के तैयार नहीं, अम्मा नमाज पढ़ ले। अब्बा की खुशामद करता है, अब्बा जी दाढ़ी रख लो। अब्बा के पैर पकड़ के दाढ़ी बढ़वाना ये हमारे बस का नहीं है। और को तो क्या कहेंगे, किसी को अपने घर में नहीं कहते हैं, औरों को तो क्या कहेंगे। अब जाओ खुशामद करके लाओ, कम से कम एक बेनमाजी को खींच लाओ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद।